नमस्कार, आप सभी का एसएससी लैब पर स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो देने जा रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में अभी भी नहीं पता होगा। रेलवे में एएलपी की जो भर्ती है, कितने पद हैं, कितनी कितनी इसकी सैलरी है, और पता है लाइफस्टाइल क्या होता है। मतलब अगर मैं बात करूं असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसकी वैकेंसी आई है, उनको करना क्या होता है, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में जानोगे। छोटा सा वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए आपको, एग्जाम कितने सेक्शन में होता है, मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिस ऑलरेडी आउट हो चुका है, ये पूरा रेलवे मंत्रालय द्वारा ये नोटिस आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम ऑथेंटिक है। शुरू करते हैं। रेलवे एएलपी है क्या? एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। और असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है? क्या वो ट्रेन चलाता है? नहीं, जो ट्रेन चलाता है उसको पायलट बोलते हैं, वो उस पायलट को असिस्ट करता है, तो इसको हम असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। ठीक है, वो एक एक चीजों को देखता है। थोड़े टाइम के बाद जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है तो छोटी मोटी चीजें, जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रेन बढ़ाना, हल्का सा पीछे की तरफ बढ़ाना, वो धीरे धीरे करके चीजों को सीखता है। और लगभग 7 से 8 साल के बाद वो, जब उसका प्रमोशन होता है, तब वो ट्रेन चलाने के पोस्ट पे आता है। इसका मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल समझ में आई। पायलट जो ट्रेन चला रहा है, उसके बगल में बैठ के असिस्ट करने वाले बंदे को असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। इट्स अ गुड जॉब, हासिल फ्री होती है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूं, ताकि आप सब इसका फॉर्म भरो। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, 12 अप्रैल से ये शुरू हो चुका है और 11 मई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना। गवर्नमेंट पोर्टल्स आपके एंड डेज में सब लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं, तो बहुत हैंग करते हैं। शुरुआत के दिनों में ही फॉर्म भर दीजिएगा। अब बारी आती है बेसिक सैलरी इसकी कितनी है। मतलब एज इसकी 19,900 बेसिक है, लेकिन सारे अलाउंसेस ऐड होकर ये लगभग 30 से 35 पहुंचती है। ठीक है, एज का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 के ऊपर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। फिर क्या है, वैकेंसी कितनी है? लगभग 10,000 वैकेंसी है। अगर 1,000, 1,500, 2,000 की वैकेंसी होती तो मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो ना बनाती, बार बार आपको फोर्स ना करती। 10,000 वैकेंसी मायने रखती है, इस वजह से बोल रही हूं, इसको जरूर फॉर्म इसका जरूर भरिएगा। और क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करो, ये 10th पास है। ठीक है, 10th पास अगर आप हो, अच्छा बहुत से लोग सोचेंगे 10th पास हैं हम, तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? नहीं, 10th पास होने के साथ साथ या तो आपके पास आईटीआई होगा, या तो डिप्लोमा आपने किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या तो आपके पास बीटेक की डिग्री होगी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। मतलब इन तीनों चीजों में से कुछ एक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। क्या सिर्फ 10th पास करे हुए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास इनमें से कोई भी डिग्री नहीं है? नहीं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। 10th के साथ साथ आपके पास इन तीनों में से कुछ होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एग्जाम कैसे होता है? एग्जाम इन 5 चरणों में, मतलब सबसे पहले आपका CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होगा, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। इट इज एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत ही बेसिक सा एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखने के लिए कि आपका एक्चुअल में मेंटल एबिलिटी कितनी है। फिर है मेडिकल होता है, फिर DV होता है। मेन पढ़ने वाला एग्जाम आपका 2 होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में क्या क्या आता है? मैथमेटिक्स आती है, 20 सवाल आते हैं, लेकिन मार्क्स 25 होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, 25 मार्क्स के। जनरल साइंस 20 सवाल होते हैं, 20 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस में 10 सवाल आते हैं, 10 नंबर के। टोटल 75 नंबर का एग्जाम होता है, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक, और CBT 1 आपने अगर क्वालिफाई कर लिया, तब फिर आप CBT 2 के लिए बैठते हो। ठीक है, CBT 2 के लिए जब आप बैठोगे तो उसके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक पेपर 2 इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो आपके ट्रेड का होता है। मतलब मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, जो भी ट्रेड आपकी है, उसके ट्रेड का एक आपका एक अलग से पेपर 2 इंट्रोड्यूस हो जाता है CBT 2 में। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, सबसे पहले अगर आप फोकस करोगे CBT 1 में, हमारे सेशंस चलते हैं दिन में 2 बजे
आपका साइंस का होता है, फिर आपका मैथ्स का होता है। इस तरीके से हमारे सेशंस होते हैं। तो और ये सारी चीजें हम कवर कराते हैं अपने सेशन में यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। एसएससी और रेलवे प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल है। पढ़ाई के साथ साथ कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, किसी एग्जाम में कोई चेंज है, पेपर पैटर्न नया हुआ है, सब कुछ हम यहाँ पे कराते हैं अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होता तो शायद आपको आइडिया नहीं होता कि इसमें ये चीजें कवर्ड हैं। बहुत सी ऐसी नोटिफिकेशन होती है जो बच्चों से छूट जाती है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि पढ़ाई तो आपकी होगी ही, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। 2 बजे दिन में, दोपहर 2 बजे से क्लासेस आपकी शुरू होती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें तो कवर होती हैं आपके में। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं वरना आप भूल जाओगे। कर लिया सब्सक्राइब सबने? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस एक बार मैं चाहूंगी सब लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। जैसे मैथ्स के सिलेबस में मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करी जाए अगर मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की, तो एनालॉगी, सीरीज, चाहे अल्फाबेटिकल हो चाहे नंबर सीरीज हो, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबल, ये सब आता है। फिर जनरल साइंस में अगर साइंस है तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ इन्वायरमेंट भी पढ़ना होता है। और अगर जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की बात करी जाए, करंट अफेयर, रेलवे से रिलेटेड कोई अपडेट, पॉलिटी, इकोनॉमी, अवार्ड्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्टैटिक जीके, ये जीके का पोर्शन है जो पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप में से किसी को एकदम बेसिक 0 लेवल से तैयारी करनी है और इस लेवल की करनी है कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो मैं आपको पेड बैच के बारे में भी बता दे रही हूँ। ये हमारा पेड बैच है, रेलवे का एएलपी फोकस्ड बैच है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा, एक कंप्लीट बैच है एएलपी के लिए। कहाँ मिलेगा आपको ये बैच? हमारी ऐप का नाम है लैब। लैब ऐप खोलना, कोर्स में जाना, वहां पे आपको रेलवे एएलपी का बैच दिख जाएगा। ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और जो डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब आपको जो ऐप पर डिस्काउंट दिखता है वो ऑलरेडी मैक्सिमम होता है, उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, लैब कोड का 2% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो आप पेड बैच में एडमिशन लेने के लिए ऐप को खोलिए, ये ऐप है, ऐप में बैचेस में जाइए, रेलवे एएलपी बैच को ज्वाइन करिए, इस कोड को अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे भी तैयारी हो रही है, दोपहर 2 बजे से आप यहाँ पे भी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। हमारा बस एक एजेंडा है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए एक बार में। एज 18 से 30, क्वालिफिकेशन 10th के साथ साथ आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक। ठीक है, सैलरी आपकी 19,000 समथिंग बेसिक पेमेंट है, उसमें अलाउंसेस ऐड करके 30 से 35 पहुंचती है, जो कि सबसे मुद्दे की बात है। 10,000 वैकेंसी है। तो ये एक समरी है एएलपी की। जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। ठीक, थैंक यू सो मच। और भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आपको कुछ और वीडियो चाहिए इंटरेस्टिंग, कमेंट में लिख के बताओ, मैं वो भी लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।